कि वो नेक्स्ट स्टेप वो जो देखता है वो करना चाहता है। अगर नहीं करेगा तो अपने हाथ से अपने शर्मगाह को, अपने प्राइवेट पार्ट को यूज करेगा और अपने बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा। तो उसके अंदर इंडिया, मेरी जो कंट्री है ना, हिंदुस्तान, इंडिया मेरा प्यारा वतन, मेरे प्यारे वतन के मेरे भाई बहन, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, सब तक ये मेरी आवाज़ है और सब आदमी जाग उठे कि शहर रमज़ान मंथ ऑफ रमज़ान में इसका कंजम्पशन इंडिया में देखा गया है कि 15% डिक्रीज हो जाता है। ये जो है ये डाटा को सामने रखकर बड़े बड़े माहिर नफ्सियात ने या बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट ने ये जो है हमको बताया है, इस रिपोर्ट में बताया है। अब मैं आपको बताऊं, सारी दुनिया को नहीं बता सकता, मेरे कंट्री, मेरे इंडिया की मैं बता रहा हूं कि बहुत सारे नामों से ब्राउजिंग किया जाता है। ओके, अलग अलग नाम होते हैं, लेस्बियन होता है, टीन होता है, स्टेप मॉम होता है, कार्टून होता है, मॉम, अलग अलग नाम से मारते हो तो आ जाता होगा। लेकिन इंडिया में मेरे भाइयों क्या मारा जाता है? इंडियन भाभी। जो ब्राउजिंग करने का जो सेंटेंस होता है, इंडियन भाभी है, इंडियन भाभी देवर, इंडियन भाभी देवर। मुझे यहां पर वो हदीस आती है, बुखारी मुस्लिम की हदीस, जिसको अल्लाह के नबी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलहम वल मौत, ये देवर होता है ना, ये भाभी के लिए मौत के बराबर है। यानी इससे पर्दा नहीं करना, इसके साथ घुल मिल जाना, वो चाहे आपके यानी कि शौहर का भाई हो या शौहर का कजिन हो, यानी शौहर के खाला का भाई बेटा, शौहर के चाचा का बेटा, जो भी, जो सब लोग आए उसके अंदर, देवर, बड़ा उससे उम्र में बड़ा उससे जेठ, सब लोग आए। ओके, इसको इमाम नववी ने इसको जो है एक्सप्लेन किया है इस तरीके से। सो अलहम वल मौत, इस बात पर हमारा ईमान बढ़ जाता है। स्पेशली अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा, क्योंकि अब हिंदुस्तान के अंदर ये यानी कि घर की भाभी सबके ज़बान पर, मतलब इस तरीके से, नाउजुबिल्लाह सुम्मा नाउजुबिल्लाह। यहाँ पर हमें यह मालूम पड़ता है कि भाई पर्दा कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमें ये मालूम पड़ता है कि भाई ये जो न्यूक्लियर फैमिली, ये अलग शादी होकर अलग एक ज़िंदगी गुजारना, अपने घर वालों से अच्छे ताल्लुकात रखते हुए, माँ का ख्याल करते हुए, ये जो सिस्टम जो बनाना कितना ज़रूरी है। ये जो आसपास में, हाँ कुछ मजबूरियों की बात अलग है, ये मजबूरियाँ, ये जो एक्सेप्शनल है, मैं सबको ये हुक्म या ऑर्डर सबको नहीं बोल रहा हूँ कि शादी के फ़ौरन बाद अलग हो जाना चाहिए, ऐसा इसको क्या बोलते हैं, अलग माने नहीं लेना। बट प्रेफरेबल क्या है कि अलग रहने में खैर है, बरकत है, गुनाहों से बचने का जरिया है। मेरे भाई आगे बढ़ते हैं कि ये जो कि उसके बाद के इसमें डाटा में आता है कि हम लोग समझते हैं ना कि भाई मर्द लोग ज़्यादा देखते हैं, बदचरण होते हैं, हाँ दुनिया में गिरे हुए रहते हैं। यकीन मानिए 2015 में औरत जात यानी कि फीमेल्स जो हमारी हैं, माएँ और बहनें, ये औरतें, ये इनका पोर्नोग्राफी या नंगी फिल्मों को देखने का, पॉर्न फिल्मों को देखने का जो है रेशो जो है 25% था, 100% में 25% था। ये 2020 तक, यानी एक साल, आज से एक साल पहले तक इनका ग्राफ बढ़ते बढ़ते 32 to 35% हो गया है, यानी ये भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये बात जहन से निकाल दो, बच्चे औरतें नहीं देखते, औरतें देखते हैं। इसके क्या वजूहात हैं, मैं इस पे इंशाअल्लाह ताला आने वाले जो मेरे वीडियोस में मैं बात करूंगा। और इससे रिलेटेड बहुत सारे सेक्सुअल इश्यूज हैं, किस तरीके से औरत मर्द साथ में रहते हुए भी औरत देख सकती है, क्योंकि मर्द से वो ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही है। तो यहाँ पर वो बातें आएंगी आने वाले वीडियो में कि भाई औरत से किस तरीके का सेक्स करना चाहिए। शरीयत एक पाक और साफ और शफाफ और जायज़ रिश्ते को किस तरीके से मुहतरम अंदाज से, हाँ, एक इबादत समझते हुए कैसे अदा करना चाहिए, सामने वाली का, औरत का हक कैसे रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं इंशाअल्लाह ताला आने वाली वीडियो में बताऊंगा। एज पर द एज हम एक नज़र इस पे दौड़ाते हैं कि भाई किस उम्र और किस एज के लोग ज़्यादा ये गंदी फिल्में देखते हैं, नंगी फिल्में देखते हैं, पोर्नोग्राफी देखते हैं। तो डाटा हमें ये बताता है मेरे भाइयों, 18 से लेकर
24 साल की उम्र तक के बच्चे, देखिए ये उम्र ऐसा है जहाँ पर हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जहाँ पर उनके अंदर एक नमूने का जो है एक क्या बोलते हैं कि उनके हाथ में मोबाइल मिलता है, वो माँ बाप के कंट्रोल में नहीं रहते, दोस्तों से मिलते जुलते हैं। देखिए ये बहुत ख़तरनाक उम्र है, यहाँ पे या तो बनना है तो बनेगा, बिगड़ेगा तो बिगड़ना है तो बिगड़ जाएगा। तो पहली बात तो ये है कि मोबाइल हम बच्चों को ना दें। बच्चों को अगर हम दे भी रहे हैं, बच्चों को अगर दे भी रहे हैं तो ये देखें कि बच्चा कैसे इस्तेमाल कर रहा है, और ये बोलें कि भाई लॉक नहीं लगाना, लॉक और प्राइवेसी मेंटेन नहीं करना, मोबाइल खुली किताब जैसे रहना। और माशाल्लाह मैंने बहुत सारे अपने साथियों को देखा है, उन्होंने अपने घर के अंदर अपने बच्चों को फ़ोन दिया है डिग्री ख़त्म होने के बाद, डिग्री ख़त्म होने से पहले नहीं दिया। वैसा एक माहौल पैदा करना है, और ज़बान से बोलने से नहीं होगा। बड़े लोग जितने ओबीडियंट और जितने डिसिप्लिन से और एक नमूना बनेंगे इस मामले में, आपके बच्चे उसको फॉलो करेंगे। तो मैं क्या कह रहा था, 18 से 24 साल की जो उम्र का जो स्पैन है, ये जो फुर्सत है, इस फुर्सत में सबसे ज़्यादा बच्चे कंजम्पशन करते हैं। और उसके बाद आता है 25 से लेकर 35 में, दूसरे नंबर पे आता है तकरीबन 18 से लेकर 24 के जो एज में, जो 100% में 35% इसके लिए जाता है। और 25 से लेकर 35 तक फिर 25 पे आ जाता है, फिर 35 से लेकर 45 तक 16, 11 और 7 तक आकर उम्र के साथ साथ वो देखने का जो है जज्बा या उसका जो है कंजम्पशन कम होते चले जाता है। तो यहाँ पर हमें सोचना ये है कि भाई कि उम्र का जो ख़ास जहाँ पर एक बच्चे का कैरियर बनता है, उसका दिमाग बनता है, उसके अखलाक बनते हैं, उसके ताल्लुकात दूसरों से कायम होते हैं, सोशली कायम होते हैं, ठीक है, वहाँ पर हमारे बच्चे अपना टाइम अपने बेडरूम में, अपने दोस्तों के साथ, अपने पेन ड्राइव में, अपने मोबाइल में, अपने कंप्यूटर में इसको देख रहे हैं। माँ बाप और गार्जियन को जागने के लिए ये डाटा, ये स्टैटिस्टिक्स काफ़ी है मेरे भाइयों। और एक बात है कि भाई हमारे पास यूजुअली अभी गैजेट्स के तौर पर कितने हैं, एक तो मोबाइल है जो कॉमनली हर एक हाथ में, कंप्यूटर्स या जो है लैपटॉप है, या और टैब है। डाटा मुझे ये भी बताता है, हमें ये भी बताता है डाटा कि सबसे ज़्यादा कंजम्पशन जो है ना ये मोबाइल में होता है। मोबाइल में कंजम्पशन तकरीबन मोर देन 52%, नियरली 55% ये गंदी फिल्में, पॉर्न फिल्में, फहश का ये जो कंटेंट जो है ना, जो भी मैंने नाम लेके बोला इंडिया के अंदर, ये 50% से ज़्यादा मोबाइल में देखा जाता है, उसके बाद में कंप्यूटर में देखा जाता है। इसलिए घरों में अगर कंप्यूटर रखेंगे तो कमरों के अंदर, रूम के अंदर घुसा के फेस वो एकदम से प्राइवेसी में देके नहीं रखना, फेस कंप्यूटर का पब्लिक साइड, यानी घर के दूसरे लोग भी उसको देख सके। बच्चे ऑनलाइन क्लास में भी अगर हैं तो दूसरों की नज़र से वो लोग अलग ना हो जाएं। तो ये सब चीज़ें घर के बड़े लोग इसको नज़रअंदाज नहीं करना। जब नज़रअंदाज करेंगे तो ये खामियां, ये खराबियां पैदा होंगी। तो इसी तरीके से टैब्स हैं, टैब्स में भी उसके बाद में जो है तकरीबन 20% जो है टैब में देखते हैं। प्यारे भाइयों, यहाँ पर आखिर में 2-3 चीज़ें कि भाई इस ये टॉपिक जो है हमारे हेल्थ से ताल्लुक़ रखता है, हमारे अखलाक और एथिक्स से ताल्लुक़ रखता है, हमारे दीन से ताल्लुक़ रखता है, हमारे सोशल, समाज और फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। डायरेक्ट इसमें नहीं संभलेंगे तो सारे सेक्टर जो है ये उसके साइड इफ़ेक्ट्स उस पर पड़ते हुए मैं अपने आंखों से देख रहा हूँ, कानों से सुन रहा हूँ, ठीक है। तब जाकर मैं थोड़ा खुल के बात करेंगे इस्लामिक के जो है गाइडलाइंस के बीच में, इसको मैंने जो है सोचा। प्यारे भाइयों कि भाई यहाँ पे शादी से पहले कैसे कंट्रोल करना चाहिए, कोई इस्तेमाल कर रहा है तो उसके सिम्टम्स क्या है, निशानियाँ क्या है, कहाँ ये पॉर्न इस्तेमाल कर रहा है, देखता है, उसके सिम्टम्स क्या है। अगर उसको एहसास हो गया, किसी के दूसरे के बोलने से एहसास हो गया, उससे बाहर आ कैसे सकता है, एडिक्ट हो चुका है, बाहर कैसे आ सकता है, ये सारी चीज़ों पर मैं इंशाअल्लाह ताला आने वाले मेरे वीडियोज़ में बात करूँगा। और अगर कोई शादी से पहले ये देखा है जिसकी वजह से उसका क्या बोलते हैं कि ऑर्गन्स, जो सेक्स से रिलेटेड जो ऑर्गन्स हैं, चाहे वो प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो या जो है एरेक्शन डिसफंक्शन हो या डिसऑर्डरिंग हो, ये सारी चीज़ें जो शादी के बाद आदमी को रोना पड़ता है, अगर शादी से पहले अगर उसको एहसास हो गया तो कैसे उसको क्यूर कर सकता है। शादी के बाद भी अगर उसके साइड इफ़ेक्ट्स मालूम पड़े तो उसमें
पॉजिटिवली छोड़कर किस तरीके से उसको ओवरकम आ सकते हैं, इसमें बीवी का क्या दखल होता है, बीवी कैसे कॉपरेट करना है, लड़का कैसे इलाज करना है। बुनियादी तौर पे एक बात मान लो कि भाई सबसे बेहतरीन और पहला इलाज इसका यह है कि जो बच्चा, जो नौजवान, जो औरत, जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, इलाज उनके लिए, उनके हेल्थ के लिए इलाज यही है कि वो उसको छोड़ दें, तौबा कर लें अल्लाह से, अल्लाह के दरबार में सजदा रेज हो जाएं और तौबा कर लें कि भाई मैं नहीं देखूंगा। ये उसका सबसे पहला इलाज है। फिर वापस अल्लाह ताला ने इंसान के बदन को ऐसे बनाया है, तुम्हारे जो कमजोर जो ऑर्गन जो हो गए हैं, बदन के जो आज़ा हो गए हैं, वो खुद ब खुद इंशाअल्लाह ताला विद इन द मंथ्स, विद इन द डेज इंशाअल्लाह ताला वो नॉर्मल जो है रिएक्ट करेंगे और फंक्शन करेंगे। और उसके बाद में इंशाअल्लाह ताला कि अगर मर्ज ज़्यादा बढ़ गया, बीवी शिकायत करना शुरू कर दी, तलाक और खुला तक आ गया, तो उसमें किस तरीके से इसको इलाज का प्रोसेस शुरू करना है मैं इंशाअल्लाह ताला आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स हैं या फ़ोन नंबर हैं, आप उस फ़ोन नंबर पर भी बात करके अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम आपको एक यानी कि तिजारत तो बिल्कुल नहीं है, एक दावत समझकर और एक गाइडेंस समझ करके, एक मदद समझ करके हम आपको दवाइयाँ भी इंशाअल्लाह ताला दिलाएंगे, और चाहे तो आप लोग के लिए जो है काउंसलिंग भी करेंगे। और बिइज़्निल्लाह ताला इसके सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में जो नंबर्स दिए गए हैं, खास करके इलाज के सिलसिले में जो नंबर्स जो मौजूद हैं हमारे, जो अब्दुल अजीम साहब जिनका नाम है, उनसे आप बात करें, वो इंशाअल्लाह ताला आपको आगे डॉक्टर्स तक जो है आपको मिलाएंगे। फ़ोन के ज़रिए से काउंसलिंग होकर आप उसको छोड़ सकते हैं, इलाज के लिए भी हम आगे बढ़ सकते हैं। मेरी अल्लाह से दुआ है, ऐ रब्ब करीम, ऐ रब्बुल ज़ुल जलाल वल इकराम, हमें, हमारी कौम को, हमारे सारे इंसानियत को इस वबा से, इस फितने से, इस जो है अंधेरे से बचा, इस जो है गुनाह से बचाए अल्लाह, जो हमारे उंगलियों के टिप्स, उंगलियों के पोर जो करते हैं, लेकिन हमारी सारी ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। मेरी गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब करें, इसको सुने, कौम के हर घर तक, नौजवान तक, जो इसमें मुब्तला है, जो इसमें मुब्तला नहीं है, जो इन्वॉल्व है, जो इन्वॉल्व नहीं है, हर आदमी के अंदर ये जो है अवेयरनेस आना ही है, ताकि हमारी दुनिया और आखिरत कामयाब हो जाए। मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला ज़रूर हमारी दुनिया और आखिरत कामयाब करेंगे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।